हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं संगीता और मैं बनाती हूं यहां पर ऐसे वीडियोस जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी डेली लाइफ को काफ़ी आसान बना सकते हैं। अगर आप मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मेरे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो गैस चूल्हा होता है उसके स्टैंड आपने नोटिस किए होंगे कि वो रबड़ के बने होते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वो पत्थर से हमारे काउंटर टॉप से चिपक के देखा होगा कि थोड़े से टेढ़े भी हो जाते हैं लगातार यूज़ करने की वजह से। और जब भी देखा होगा आप वो काउंटर टॉप से ऐसे चिपक जाते हैं ना कि आपको गैस को आगे पीछे करना होना, तो बहुत ज़्यादा ही हमें प्रॉब्लम होती है और हमारे पैर भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लगातार यूज़ करने की वजह से। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करने पड़े उसके लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं अपनी कोई भी पुरानी बॉटल का कैप ले सकते हैं और उसको लेके इस तरह से उसके जो नीचे लेग्स है ना गैस के उस पर लगा दीजिए। उसके बाद आप इसको जब भी इधर उधर मूव करेंगे बहुत आसानी से ये मूव हो जाएंगे और ये काउंटर टॉप पे चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों के ढेर सारे कप होते हैं, देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार थोड़े बहुत चटक जाते हैं कहीं ऊपर से कहीं नीचे से, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। लेकिन डिज़ाइन इनका इतना अच्छा होता है ना कि इनको फेंकने का मन नहीं करता है, तो इन्हें हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं, लाइक इस तरह से उसके अंदर स्पून रख दीजिए तो एक आपका स्पून होल्डर बन के तैयार हो जाता है ज़ीरो कॉस्ट में, और देखने में भी काफ़ी देखिए अच्छा लगता है इस तरीके से। और आप इसे चाहे तो बच्चों के स्टडी टेबल पे भी इस तरह से बच्चों के कलर वगैरह डाल के रख सकते हैं, पेंटिंग करते हैं तो उनके ब्रश वगैरह डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से ज़ीरो कॉस्ट का एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। और एक हमारा जो मग था जिसे हम फेंकने वाले थे उसको भी हमने रीयूज़ कर लिया, और इस तरीके से देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। तो कई बार हमारे जो कांच के इस तरह से गिलास वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं और हमारा सेट बेकार हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमारा सेट बेकार हो गया, हम किसी को उठा के उसे इस तरह से दे देते हैं, उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह से एक आध पीस बचा हुआ है तो आप इसे भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में। ऐसा नहीं है सेट ख़राब हो गया है तो एक आध चीज़ अगर बच गई है तो उसे हम उठा के फेंक दें। तो देखिए इसे हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ले लीजिए इस तरह से मनी प्लांट, उसकी एक कटिंग निकाल लीजिए और उस ग्लास में डाल दीजिए पानी, और इस तरह से आप उसमें मनी प्लांट को ग्रो कर दीजिए। कुछ ही टाइम में देखेंगे कि आपका मनी प्लांट से बहुत अच्छे से ग्रो हो गया, और इसको हमने ग्लास में रखा हुआ है ना तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से एक हमारा ज़ीरो कॉस्ट का ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो कई बार हम लोग वेजीज़ वगैरह लेकर आते हैं और हमारे पास देखिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आ जाते हैं, बॉक्सेस आ जाते हैं जिसमें लीड नहीं होती है, विदाउट लीड होते हैं ये। तो हम लोग तो वैसे ही बेकार ही समझ के फेंक ही देते हैं, लेकिन कई तरीके से इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र हैं, इसमें ढेर सारा सामान हम रख सकते हैं। तो इसे मैं आपको किचन में रख के दिखा रही हूँ। तो जैसे हमारी ऑयल की बॉटल होती है ना, उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, तो देखा होगा आपने कि जहाँ पे भी आप रखते हैं वहाँ पे ऑयल के निशान आ जाते हैं। आपका काउंटर टॉप पे रखते हैं तो वो जगह गंदी हो जाती है, या फिर आप अगर अंदर रखते हैं इसे तो अंदर भी जिस जगह पे रखते हैं वो जगह काफ़ी गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र आते हैं छोटे छोटे, उनमें रख के आप इस बॉटल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। साथ में गैप है तो वहाँ पे कुछ और भी सामान को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं हमारी किचन में या फिर हमारे घर में, बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को फेंकने से अच्छा है कि उन चीज़ों को यूज़ कर लिया जाए। अगर आपके पास इस तरह का कोई बड़ा ऑर्गेनाइज़र नहीं है और इस तरह की छोटी छोटी लिड्स है ना, तो आप इस जो ये छोटी छोटी लिड्स होते हैं ये भी काफ़ी काम के होते हैं और इनको भी हम बहुत मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इतना जो इसका साइज़ है ना बिल्कुल बॉटल के बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ऑयल की बॉटल ही रख के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास में बड़ा अगर ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप यहाँ पे इस लिड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम बॉटल के साइज़ की होती है ये। तो इस तरीके से आप अपनी बॉटल को इसके नीचे लगा सकते हैं और आराम से आपकी जगह है वो गंदी नहीं होने वाली है। बहुत कम स्पेस लेता है, देखिए जितना बॉटल का साइज़ है सेम उतना ही स्पेस इसने कवर किया है, तो एक्स्ट्रा स्पेस भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जहाँ पे भी अपनी बॉटल को रखते हैं उसके नीचे इस लिड को लगा दीजिए और आपको गंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और आपका जो भी जगह है वो गंदी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लिड को ज़रूर यूज़ करें अपनी बॉटल को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह की ढेर सारी स्पून्स हमारे पास हो जाती है। कुछ हम सामान वगैरह लाते हैं उसके अंदर भी कुछ ये स्पून्स वगैरह निकलते हैं, तो इस तरह के ढेर सारे स्पून्स हमारे पास रखे होते हैं। तो इन स्पून्स को भी आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो आप घर पे चीज़ें जो स्टोर करते हैं ना उन बॉक्सेस के अंदर इनके जो ये स्पून्स हैं उनको डाल के आप रख सकते हैं। लाइक चाय की पत्ती हो गई, चीनी हो गई, या फिर आपके दाल वगैरह हो गए, उनके जो कंटेनर होते हैं ना उनके अंदर आप इस तरह की स्पून्स को डाल के रख दीजिए। तो जब भी आप ये सामान निकालेंगे तो आपको बार बार उन चीज़ों में हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। आप ये स्पून की हेल्प से भी ईजिली इन सारे सामानों को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लास्टिक स्पून्स को आप फेंके नहीं, इनको भी कई तरीके से आप यूज़ कर लीजिए।
तो देखिए विंटर चल रहे हैं और विंटर में घी की कंडीशन कुछ हो जाती है इस तरह से, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और बहुत लोग तो क्या करते हैं कि जो घी होता है ना उसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि ठंड के टाइम पर वो घी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जब भी आप खाने के लिए कुछ बनाते हैं या आपको घी को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो घी इतना हार्ड हो जाता है ना कि उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और चम्मच से निकालते हैं ना तो चम्मच भी टेढ़ा हो जाता है, या फिर हम क्या करते हैं कंटेनर को ही गैस पे चढ़ा देते हैं और वो कंटेनर हमारा ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप देखिए इस तरह से एक प्लेन स्पून ले लीजिए और उसे गैस पे गर्म कर लीजिए। और गर्म करने के बाद जब भी आप इसे गैस उसके अपने जो घी का आपका बॉक्स है उसके अंदर डालेंगे तो स्पून गर्म होने की वजह से घी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और आराम से आप घी निकाल सकते हैं। तो ये घी निकालने का ना सबसे अच्छा तरीका है कि आप बॉक्स को गैस पे मत चढ़ाइए। सबसे अच्छा है कि आप इस तरीके से स्पून को गर्म कर दीजिए और उसके बाद में आप अपना घी निकालिए, तो बहुत ही आसानी से आप घी को निकाल पाएंगे और आपके बॉक्सेस भी ख़राब नहीं होंगे। कई बार लोग प्लास्टिक के बॉक्स में भी घी रखते हैं और उसको गैस पर भी घुमा घुमा के गर्म करते हैं। उससे होता क्या है कि जो बॉक्स है ना वो ख़राब हो जाता है और इस तरीके से वो मतलब ठीक नहीं होता है उसको यूज़ करना। तो इससे अच्छा है कि इस तरीके से आप स्टील में से स्टोर करें और जो जब भी आप निकालें ना तो इस तरह की चम्मच का यूज़ करें। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि छोटा मोटा हो गया, सर दर्द हो गया, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं ना उसमें जल्दी से दवा खाते रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों को सौंफ खाते हुए देखा होगा आपने, क्योंकि सौंफ होती है ना डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये आपके वजन को भी काफ़ी कम करती है, आपको अस्थमा में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी नियंत्रित करती है, बीपी को भी कम करती है और आपकी जो नींद की आने की समस्या होती है ना उससे नींद बहुत अच्छी आने लगती है। तो सौंफ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ में सौंफ को यूज़ करें और इस तरह की मेडिसिन को बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए, कम से कम यूज़ करिए। तो इस तरीके से आप सौंफ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और डेली लाइफ में सौंफ को खाने की आदत डाल लीजिए। तो वीडियो पसंद आया हो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।